ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था, और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं, ये सत्य है, सच कहूँ कि ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे, और मैं पुनः आया हूँ यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने 28 मार्च को अपनी दूसरी सियासी पारी शुरू कर दी है। वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अब उनके मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो गोविंदा का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अमोल कीर्तिकर से होगा। हालांकि सीएम शिंदे कह रहे हैं कि गोविंदा किसी शर्त के साथ शिवसेना में शामिल नहीं हुए हैं, वो उनके प्रत्याशियों के लिए प्रचार जरूर करेंगे। ये वही गोविंदा हैं जिनका सियासी डेब्यू साल 2004 में हुआ था। तब वो कांग्रेस से जीतकर संसद पहुंचे थे। गोविंदा ने 20 साल पहले उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव जीता था। 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा ने बीजेपी के कई बार के सांसद और कद्दावर नेता राम नाईक को हराया था। हालांकि बाद में गोविंदा ने राजनीति छोड़ दी थी। उसके बाद उन पर दाऊद से कनेक्शन तक के आरोप भी लगे थे। बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी के गवर्नर रहे राम नाईक ने दावा किया था कि गोविंदा ने 2004 लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ से उन्हें हराने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और बिल्डर हितेन ठाकुर की मदद ली थी। उन्होंने इसका जिक्र अपनी किताब चरवेती में भी किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि गोविंदा की दाऊद और ठाकुर के साथ दोस्ती थी। उन्होंने चुनाव में वोटरों को आतंकित करने के लिए इन दोनों की मदद ली थी। नाईक ने एक टीवी चैनल पर भी गोविंदा की फिल्में चलाकर चुनाव में गोविंदा की मदद करने का आरोप लगाया था। हालांकि गोविंदा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जनता है जिसने उन्हें जिताया था। अपने ऊपर लगे आरोपों पर गोविंदा ने कहा था कि मुझे तब किसी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। ऐसी बातें कहकर राम नाईक ये कहना चाहते हैं कि उस संसदीय क्षेत्र के लोग अंडरवर्ल्ड के हाथों बिक गए थे। ऐसी बातें कहकर किसी का अपमान ना करें। वहीं आपको बता दें कि उस दौरान गोविंदा सांसद बनने के बाद सदन में अनुपस्थित रहने वालों में सबसे ऊपर थे। वो एक दिन भी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक भी सवाल सदन में नहीं उठाया। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो गोविंदा ने कहा था कि फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के अलावा कुछ साल पहले राजस्थान में उनकी पत्नी और 2 बच्चों की घातक दुर्घटना के बाद उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं गोविंदा ने 2009 में अपनी राजनीतिक पारी को विराम देते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस में उनके प्रतिद्वंदियों ने उनके कार्यकाल के दौरान उनके लिए बाधाएं पैदा की थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता राम नाईक को हराने वाले गोविंदा ने इस बात से इनकार किया था कि पार्टी ने उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कहा था कि मुझे सचमुच मेरी ही पार्टी में घेर लिया गया था। कुछ लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने दोबारा चुनाव लड़ने के बजाय सिर्फ प्रचार करने का फैसला किया। अभिनेता गोविंदा की एंट्री से महायुति को सेलिब्रिटी टच मिलेगा और गोविंदा के साथ उनके साथी रहे कलाकार समेत कई सेलेब्स भी प्रचार के लिए मौजूद रहेंगे, जिसका फायदा शिवसेना को मिल सकता है। वहीं उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं शिवसेना में शामिल होने के बाद गोविंदा
किसी मंझे हुए नेता की तरह मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों से बात करते समय गोविंदा खूब हंसी मजाक करते दिखे। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी गोविंदा की जमकर हौसला अफजाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिंदे ने कहा कि गोविंदा के आने से पार्टी और मजबूत होगी। जब एकनाथ शिंदे से गोविंदा के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं है। उन्होंने टिकट नहीं मांगा, लेकिन गोविंदा हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार जरूर करेंगे। वहीं गोविंदा ने कहा कि 14 साल के वनवास के बाद वो राजनीति में वापस लौट रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने कहा कि सियासत की दूसरी पारी को वो भगवान का संदेश मान रहे हैं, क्योंकि 2004 से 2009 तक कांग्रेस सांसद रहने के बाद उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया था। अब गोविंदा कह रहे हैं कि 14 साल के वनवास के बाद वो वहीं आए हैं जहां असल में राम राज्य है। गोविंदा इस मौके पर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वो विरार से खाली हाथ निकले थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी इच्छा एक सफल अभिनेता को होती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिंदे के कामकाज से वो काफी प्रभावित है। हालांकि गोविंदा पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस अनुभव को खास नहीं बताया था। गोविंदा 43 साल के थे जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। एक्टर ने बताया था कि वो इसे अपनी बेहतरीन पारी नहीं मानते और उसे भूल जाने में यकीन रखते हैं। गोविंदा ने एक बातचीत के दौरान बताया था कि उनका पॉलिटिक्स में वापसी करने का कोई मन नहीं है, बल्कि उनका अनुभव इतना खराब रहा था कि इसे भूलने में ही उन्हें कई साल लग गए थे। उनके मन पर इस राजनीतिक पारी ने गहरा असर छोड़ा था। गोविंदा ने कहा था कि मुझे 9 से 10 साल लगे थे इससे बाहर निकलने में और पॉलिटिक्स के दिनों को भूल जाने में। उन्होंने पत्रकारों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बारे में मुझसे कुछ भी ना पूछे, लेकिन अब उन्होंने शिवसेना पार्टी की सदस्यता ली है। खबर है कि शिंदे की पार्टी एक्टर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से खड़ा कर सकती है। अब उनकी राजनीति में वापसी कितनी धमाकेदार रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।